हाय मकर राशि, आप सब कैसे हो। जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया था आज वही आपकी याद में अंदर ही अंदर बहुत तड़प रहे हैं। उन्हें अपनी एक ऐसी गलती का पछतावा हो रहा है जिसकी वजह से उन्होंने आपको खो दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वो सिर्फ वो पछताएंगे या सच में आपको वापस पाने के लिए कोई कदम उठाएंगे। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे उनके दिल की वो बात सामने आने वाली है जो उन्होंने कभी आपको नहीं बताई। उनकी हाइडन फीलिंग्स आज की इस रीडिंग के अंदर बताने वाले हैं। चलिए बिना टाइम इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। तो चलिए गाइस, आज की स्टेमिना से रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। इस रीडिंग के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके माइंड में कुछ स्पेसिफिक पर्सन है जिससे आपका कनेक्शन अभी डिस्टेंस, साइलेंस या सेपरेशन में है, तो आज की इस रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि आज कार्ड में एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहां आपका पर्सन बाहर से नॉर्मल में रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से आपको लेकर बहुत कुछ फील कर रहा है। उन्हें आपकी याद आ रही है, पुरानी मेमोरीज उनके माइंड में रिपीट हो रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्हें आपने कुछ डिसीजन का रिग्रेट हो रहा है जिस वजह से उन्होंने आपको लॉस किया। शायद उन्हें लगा था कि वो इजीली मूव ऑन कर लेंगे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है आपको छोड़ना इतना ईजी नहीं है। लेकिन आपको भूलना इजी नहीं है। आज हम ये भी देखने वाले हैं उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा याद किस बात की आ रही है, उन्हें किस डायरेक्शन का रिग्रेट हो रहा है, और क्या वो आपकी लाइफ को सीक्रेटली चेक करते हैं, क्या उनके माइंड में कॉन्टैक्ट करने के थॉट्स हैं या फिर नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या वो अपने रिग्रेट को एक्शन में बदल कर आपकी तरफ वापस आएंगे या फिर नहीं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप किसी भी प्रकार की पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, मतलब पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पर्सनल टैरो रीडिंग करवाना चाहते हो, किसी भी प्रकार का सच जानना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो कि मेरा रिलेशनशिप आगे चलेगा या नहीं चलेगा और किसके साथ चलेगा, मेरी लाइफ में कोई न्यू लव आने वाला है या फिर मेरा एक्स के साथ मेरी शादी होगी, या फिर आप जानना चाहते हो कि अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो इस रिलेशनशिप में सीरियस है या नहीं, और आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी या नहीं, और या ये भी आपको मैं बता सकता हूँ आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म जाने वाला है या चलने वाला है या नहीं, ये भी मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ। अगर आप किसी भी प्रकार का सच, शुगर कोट बिल्कुल भी नहीं होता यहाँ पर, किसी भी प्रकार की शुगर कोटिंग नहीं की जाती, किसी भी प्रकार की फेक ऑप्स नहीं दी जाती। जो सच सुनने का दम रखता है वही हमारे से पर्सनल रीडिंग ले। अदरवाइज यहाँ पर किसी भी प्रकार की शुगर कोट, किसी भी प्रकार की फेक ऑप्स नहीं दी जाती, क्योंकि सच बहुत कड़वे होते हैं। जिसके अंदर सच सुनने की क्षमता हो वही हमारे से रीडिंग करवाएं, अदरवाइज ऐसे कोई मतलब फेक ऑप्स यहाँ पर नहीं दी जाती। और एक और बात बता दूं, ये एक चार्जेबल रीडिंग है, अदरवाइज जो प्राइस पे कर सकता है वही है ये, क्योंकि इतने ज़्यादा मतलब इसके प्राइजेस नहीं रखे गए रीडिंग के। हमने जेन्युइन जो है रीडिंग के प्राइजेस रखे हैं, ऐसे नहीं कि 5,000 10,000, हमने जेन्युइन प्राइजेस रखे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का सच जानना हो तो हमारे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मतलब हमने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर भी नंबर जो है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैंने मेंशन किया हुआ है, वहाँ से आप हमारा नंबर ले सकते हो अगर आपको सच सुनने का क्षमता है अंदर। तो चलिए रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज चेक करते हैं यहाँ पर। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 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 ओके, यहाँ पर थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 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 ओके, यहाँ पर 3 ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड आया। ओके, यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या आ रही हैं यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम कार्ड्स को शफल कर सबसे पहले एनर्जीज निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको आपके पार्टनर के बारे में, आपके पर्सन के बारे में जानकारी देते हैं। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, यहाँ पर बताने वाले हैं। क्या वो तड़प रहे हैं आपके लिए या नहीं तड़प रहे, और किस वजह से तड़प रहे हैं, किस बात का रिग्रेट फील हो रहा है आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को, किस चीज़ का दुख हो रहा है उन्हें, यहाँ पर बताने वाले हैं आपको। यहाँ पर द हीरोफेंट की एनर्जीज आएंगे। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आएंगे। ओके,
यहाँ पर 8 ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जीज, ओके। द मून की एनर्जीज आएंगे, ओके। नाइट ऑफ वॉर्ड्स, ओके। यहाँ पर द टावर्स की एनर्जीज आएंगे, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आएंगे, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आएंगे, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एनर्जीज को निकाली। अब देखते हैं आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या, करंट फीलिंग्स क्या, क्या जानना चाहते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, और इस वक्त उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स चल रही हो। तो चलिए, यहाँ पर 3 ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखने वाले हैं। सबसे पहले कार्ड से देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। क्या मुझे एक यहाँ पर मुझे एक पर्सन दिख रहा है जो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी लाइफ में बिजी रहने की ट्राई कर रहा है, काम, फ्रेंड्स, डेली रूटीन, सोशल मीडिया, लेकिन जब वो अकेला होता है तो उनका माइंड फिर आपकी तरफ चला जाता है। उनके अंदर एक स्ट्रेंज टाइप की जो है रेस्टलेस यहाँ पर नज़र आ रही है। वो खुद से भी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं ऐसा क्यों किया। उन्हें लगता है कि सिचुएशन को डिफरेंट वे में हैंडल किया जा सकता था। शायद उन्होंने ईगो में कुछ कहा, शायद आपसे डिस्टेंस बनाया, शायद आपकी फीलिंग्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी, या फिर उन्हें लगा कि आप उनके बिना भी वेट करोगे। लेकिन अब जब आपकी तरफ से वो सेम एनर्जी नहीं आ रही तो उन्हें रियलिटी फील हो रही है। आपकी एब्सेंस उन्हें हिट कर रही है। और आपको ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर पहले कार्ड उठा लेते हैं। यहाँ पर आपकी याद उन्हें क्यों तड़पा रही है। तो यहाँ पर कार्ड्स का आंसर है, अब यहाँ एनर्जी और इमोशनल होती जा रही है। उन्हें सिर्फ आपकी याद नहीं आ रही, उन्हें आपके साथ वाली फीलिंग्स याद आ रही हैं। आप उनकी छोटी छोटी बातें समझते थे, उनका मूड चेंज होता था, आप नोटिस करते थे, और वो कुछ नहीं बोलते थे फिर भी आप समझ जाते थे। आपकी केयर उनके लिए नॉर्मल बन गई थी। और जब कोई चीज़ डेली लाइफ का पार्ट बन जाता है ना, तो उसकी वैल्यू अक्सर तब समझ आती है जब वो सामने नहीं होता। अब उन्हें वही डिफरेंस फील हो रहा है। पहले आपका मैसेज आता था, अब नहीं आता। पहले आप पूछते थे क्या हुआ, अब कोई नहीं पूछता उनको। पहले उन्हें पता था कि अगर उनका मूड ख़राब है तो आप नोटिस कर लोगे, आप चेक कर लोगे। अब उन्हें सब कुछ खुद हैंडल करना पड़ रहा है, और यही चीज़ उन्हें अंदर से इमोशनल कर रही है। इसी वजह से उनका दिमाग आपकी तरफ ट्रिगर हो रहा है। और यहाँ पर आपको एक और का आंसर कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स का। उन्हें किस बात का सबसे बड़ा रिग्रेट है। तो कार्ड का आंसर है, कार्ड में रिग्रेट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपकी वैल्यू टाइम पर नहीं समझी। कुछ सिचुएशंस में उन्होंने आपको हर्ट किया, कुछ बातें क्लियर नहीं की, कुछ मूवमेंट्स में आपको वेट करवाया, और अब वो पास्ट को मेंटली रिप्लाई करते हैं। उनके माइंड में आ रहा है, मुझे उस वक्त ईगो साइड में रखकर बात कर लेनी चाहिए थी, मुझे उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए था, मुझे इतना डिस्टेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए था। और सबसे पेनफुल रियलाइजेशन, मुझे लगा था कि वो हमेशा मेरे पास रहेगी। ये चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। अब उन्हें डर है कि शायद आपने हर्ट उनसे हटा लिया है, मतलब अपना दिल उनसे हटा लिया है। इसी वजह से वो आपके लिए रो रहे हैं। वो तड़प रहे हैं कि वो दोबारा मेरा रिलेशनशिप वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। इसीलिए उनके अंदर बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, बहुत रो रहे हैं आपके लिए। और एक यहाँ पर एक और चीज़ है, तो मैं आप पर बता दूं, क्या वो आपको सीक्रेटली चेक कर रहे हैं। तो हाँ, यहाँ क्रिस्टी की एनर्जी नज़र आ रही है। वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप हैप्पी हो या नहीं, आप उन्हें मिस करते हो या नहीं, आप किसी और पर्सन से बात करते हो या नहीं, आपने उन्हें मूव ऑन कर दिया या नहीं। अगर सोशल मीडिया का कनेक्शन है तो वो आपकी प्रोफाइल, स्टोरीज या अपडेट्स देखने की ट्राई कर सकते हैं।
चाहे आपने ब्लॉक किया हो, अदरवाइज वो किसी और की आईडी से आपकी अपडेट्स चेक करने वाले हैं आपके पर्सन। और अगर डायरेक्ट चेक नहीं कर पा रहे तो इनडायरेक्टली आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के थॉट्स हो सकते हैं, क्योंकि उनके माइंड में सबसे बड़ा फेयर है कहीं ये पर्सन मेरी लाइफ से परमानेंटली मूव ऑन ना कर जाए। और एक और यहाँ पर कार्ड आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, क्या वो कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ, क्या वो सिर्फ याद करके रहेंगे या एक्चुअल स्टेप भी लेंगे। कार्ड्स में कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन होने वाली है आपके बीच। उनके माइंड में कॉन्टैक्ट का थॉट्स डिफिनेटली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेकिन फर्स्ट मैसेज सिंपल हो सकता है, एक नॉर्मल मैसेज जैसे हाय, किसी ओल्ड टॉपिक का रिफरेंस, किसी बहाने से कॉन्वर्सेशन, या सिंपली आपका हाल चाल पूछना। वो फर्स्ट मैसेज में आपकी पूरी फीलिंग्स नहीं बताएंगे, पहले वो आपका रिएक्शन चेक करेंगे, आप रिप्लाई करते हो, आप नॉर्मल हो, आप एंग्री हो या आप कोल्ड हो, वो सब चीज़ें नोटिस करेंगे। और अगर उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो कन्वर्सेशन धीरे धीरे इमोशनल हो सकती है। और यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है, द मून का कार्ड आ रहा है। वापस आने के पीछे उनका रियल इंटेंशन क्या होने वाला है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो वापस आते हैं तो क्या रीज़न होगा, सिर्फ लॉन्ग लाइन्स या फिर बोरीडॉम या जेन्युइन फीलिंग्स। यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जी में इमोशनल अटैचमेंट और रिग्रेट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। उन्हें आपके साथ जो बॉन्ड था वो मिस हो रहा है, वो रिलीज़ कर रहे हैं कि हर पर्सन उन्हें वैसे अंडरस्टैंड नहीं करता, और इसी रिलीजन के साथ उनके माइंड में थॉट आ रहे हैं, क्या मैं इस कनेक्शन को दोबारा फिक्स कर सकता हूँ। वो आपको एक चांस दे, मतलब चांस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर फेयर नज़र आ रहा है। अगर मैं वापस गया, उनसे मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये फेयर उनके एक्शन को स्लो कर रहा है। ये चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही हैं, फिर वो रोते हैं आपके लिए, क्योंकि उनके अंदर तड़प है कि वापस जाना है, मैंने वापस जाना है, मुझे वही पर्सन चाहिए, मुझे और किसी के साथ नहीं बातचीत करनी। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत रो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, आपके पर्सन बहुत तड़प रहे हैं आपके लिए। बस उन्हें ये है कि मैं दोबारा इस रिलेशनशिप में जो मैंने पहले गलती की वो आगे मैं नहीं करूँगा। अब उन्हें फील हो रहा है कि नहीं, जो चीज़ें मैंने अब पहले की अब वैसी मैंने नहीं करनी। अब जो चीज़ें मैंने पहले की ना, उसमें मैं मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। जो मैंने पिछली गलतियाँ की उसमें जो है मैं मतलब चेंज लेकर आऊँगा। इसीलिए बहुत रिग्रेट फील हो रहा है उन्हें, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। और यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है द हीरोफेंट का। यहाँ पर क्या यूनियन की एनर्जी है, तो अब फाइनल रिलेशनशिप एनर्जी देखते हैं। यहाँ कनेक्शन कॉम्प्लीटली क्लोज नहीं दिख रहा, इमोशनल अटैचमेंट अभी भी बनी है, रिग्रेट है, मिसिंग है, और कॉम्बिनेशन की एनर्जी भी नज़र आ रही है। लेकिन रीयूनियन का रियल मीनिंग सिर्फ वापस मैसेज करना नहीं है। अगर वो जेन्युइनली वापस आना चाहते हैं तो उन्हें कंसिस्टेंट एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे। सिर्फ एक इमोशनल मैसेज फिर साइलेंस, ये जेन्युइन रीयूनियन नहीं है। आपको देखना है क्या वो कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं, क्या वो पास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, क्या वो आपकी फीलिंग्स समझते हैं, क्या वो फ्यूचर को लेकर क्लियर हैं। अगर हाँ आपको नज़र आता है कि हाँ ये चीज़ें अच्छी, मतलब हाँ सही है, तो कनेक्शन को, आपके रिलेशन को दोबारा बिल्ड करने की एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो फिर आपको आगे बढ़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पर एक और एनर्जीज आ रही हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की। उनके दिल का हाइडन मैसेज, उनके दिल का हाइडन मैसेज बताने वाला हूँ। अगर उनके दिल की हाइडन फीलिंग्स को वर्ड्स में रखें तो मैसेज कुछ ऐसा आएगा, मैं तुम्हें लॉस करके तुम्हारी वैल्यू समझना चाहता हूँ, मैं तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया है, काश मैं पास्ट में कुछ डिसीजन डिफरेंट लेता। और सबसे डीप मैसेज, मुझे डर है कि तुम परमानेंटली मूव ऑन करके पीछे छोड़ दोगे। और उन्हें अब ये समझ आ रहा है कि आपको लॉस करना उनके लिए उतना सिंपल नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। इसीलिए उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। और इसी वजह से वो आपके लिए बहुत तड़प रहे हैं। वो उन्हें रिलीज़ हो रहा है अपनी गलती का पछतावा।
और आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको। द टावर की एनर्जीज आ रही हैं, उनके दिल की आखिरी बात और फाइनल गाइडेंस। अब हम रीडिंग का फाइनल पार्ट के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ मेन कार्ड्स के लास्ट क्वेश्चन को पूछते हैं। अगर आपका पर्सन आज बिना किसी फेयर, ईगो और हेजिटेशन के अपने दिल की बात कह सके तो वो आपसे क्या कहेंगे। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं वो बहुत इमोशनल नज़र आ रही हैं। उनके दिल में सबसे बड़ी पहली बात ये है, मैं तुमसे लॉस करने के बाद तुम्हारी वैल्यू समझ चुका हूँ। शायद जब आप उनके साथ थे उन्हें लगा कि आप हमेशा उनके साथ ही रहोगे। उन्हें लगा कि डिस्टेंस के बाद भी कनेक्शन किसी ना किसी फॉर्म में बना रहेगा। लेकिन जब आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ की, जब आपने उनके पीछे जाना कम किया, जब आपने उन्हें वो अटेंशन देना बंद किया जो पहले दिया करते थे, तब उन्हें एक्चुअल एब्सेंस फील हुई। और अब उनके अंदर एक फेयर नज़र आ रहा है, कहीं मैं इतना लेट तो नहीं कर दिया। और इसी वजह से बहुत चीज़ें उनके दिल में चल रही हैं और वो आपको एक कुछ कहना चाहते हैं। उनकी हाइडन एनर्जी को वर्ड्स में रखें तो मैसेज कुछ ऐसा है, मैं तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ, मैं नॉर्मल मैं नॉर्मल बातचीत कर दिखा रहा हूँ। इसके मतलब ये नहीं कि मुझे फील नहीं हो रहा। तुम्हारी याद मुझे अभी भी आती है, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, मैंने हर चीज़ को सही वे में हैंडल नहीं कर पाया। और सबसे इमोशनल लाइन, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने दूर चले जाओगे। उनके दिल में ये रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, की कनेक्शन को लॉस करना उनके लिए जितना डिफ़िकल्ट है उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था, उन्होंने कभी सोचा नहीं था इतना डिफ़िकल्ट होने वाला है आप मेरे लिए। और यहाँ पर एक और एनर्जीज आ रही है, उन्हें अब क्या समझ आ गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कार्ड्स के माध्यम से। उन्हें समझ आ गया कि लव सिर्फ फीलिंग्स का नाम नहीं है, रिलेशनशिप को एफर्ट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात कंसिस्टेंसी चाहिए। और अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो उन्हें ये चीज़ें प्रैक्टिकल शो करनी होंगी। सिर्फ आई मिस यू बोलने से पास्ट इरेज नहीं होता, सिर्फ एक इमोशनल मैसेज से ट्रस्ट वापस नहीं बनेगा। उन्हें टाइम देना होगा, उन्हें आपको अंडरस्टैंड करना होगा और जो मिस्टेक्स हुई हैं उन्हें रिपीट नहीं करना होगा। और आपके लिए कार्ड्स की फाइनल गाइडेंस अब कार्ड्स आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, अपनी लाइफ को पॉज मत करना। उनके मैसेज का वेट करते करते अपने गोल्स मत रोकना। उन्हें रिटर्न की एक्सपेक्टेशन में अपनी हैप्पीनेस मत सैक्रिफाइस करो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी एनर्जी अपने ऊपर रखो, क्योंकि अगर वो जेन्युइनली आपके लिए हैं तो आपको चेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें भी आपकी तरफ चलना पड़ेगा, मतलब आना पड़ेगा। और अगर वो वापस आए तो उन्हें एक चांस देना से पहले ये देखो क्या उनका बिहेवियर चेंज हुआ है, क्या वो कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, क्या वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्या वो रिलेशनशिप को लेकर सीरियस ले रहे हैं, क्या वो फ्यूचर को लेकर क्लियर हैं, क्या वो आपको सिर्फ उनका रिटर्न नहीं चाहिए, आपको एक बेटर वर्जन ऑफ दिस रिलेशनशिप चाहिए। आप एक अच्छा रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो। और ये चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़रूरी हैं। और एक और एनर्जीज आ रही हैं, वो बहुत तड़प रहे हैं। फाइनल मैसेज ये है, आज की रीडिंग की ओवरऑल एनर्जी को अगर एक लाइन में कहूँ तो मैसेज ये है, वो आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं और कनेक्शन को कॉम्प्लेटली लॉस नहीं करना चाहते। उनके अंदर फीलिंग्स ज़रूर हैं, उनके अंदर मेमोरीज हैं, उनके अंदर रिग्रेट है और आपको लॉस करने का फेयर भी है। कम्युनिकेशन की एनर्जी भी प्रेजेंट है, लेकिन अब असली टेस्ट उनके एक्शंस का है। क्या वो अपने फीलिंग्स को एक्शन में कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पर यही उनके नेक्स्ट चैप्टर का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आपके लिए एक बात बताऊं, आप किसी के इंटेंशन के लिए रुके मत रहो। आप किसी को अपनी वैल्यू एक्सप्लेन मत करो। जो पर्सन आपको जेन्युइनली वैल्यू करता होगा वो आपकी वैल्यू समझने के बाद एक्शन जरूर लेगा। और अगर वो वापस आता है तो इस बार अपने दिल के साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साथ लेकर चलना। अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ कनेक्ट होती है तो कमेंट्स में 111 लिखकर ये एनर्जीज को क्लेम कीजिए। और जो मेरे लिए सही है वो मुझे जेन्युइन लव और क्लैरिटी के साथ चूज़ करे, ये आपको कमेंट करना है। अगर आपको ये कमेंट बड़ा लग रहा है तो आप मुझे क्लैरिटी लिखकर
या फिर ट्रिपल वन लेकर एक प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम कीजिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो हमारी टीम का नंबर यहाँ पर चल रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और आपको किसी भी प्रकार का सच जानना है, ट्रुथ जानना है, किसी भी प्रकार की शुगर कोटिंग नहीं की जाती यहाँ पर, आपको कोई फेक होप्स नहीं दी जाएगी। अगर आपको सच सुनने की क्षमता हो तो तभी आइए, अदरवाइज हमारे पास तभी आना जब आपको सच सुनने की क्षमता हो। यहाँ पर कोई भी कड़वा सच आपको मतलब दिल पर लग सकता है, इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ आपको सच सुनने की क्षमता हो तभी आइए, क्योंकि सच बहुत कड़वे होते हैं, सच मतलब दिल को लग जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सच सुनने की क्षमता हो तभी आइए। क्योंकि मैं मतलब मेरी कार्ड्स की एनर्जीज में है कि आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा, मैं बोल दूँ आपको मतलब बहुत डिफिकल्ट लगे, पर जो कार्ड्स के माध्यम से मुझे एनर्जीज आएंगी मैं आपको वही बताऊंगा। अदरवाइज अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बाबा बताने वाला। यहाँ पर किसी भी प्रकार की शुगर कोड फेक ऑप्स नहीं दी जाने वाली। इसीलिए जो सच होगा कार्ड्स की जो एनर्जीज में आएगा मैं वही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। अदरवाइज फेक ऑप्स कोई भी नहीं दी जाने वाली। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपने पर्सन रीडिंग वाला नंबर दिया हुआ, मेरी टीम का नंबर वहाँ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप पर्सन रीडिंग चाहते हो। पर्सन रीडिंग अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर टीम का नंबर मैंने स्क्रीन के ऊपर भी लिखा हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप अपनी पर्सन रीडिंग चाहते हो। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी एनर्जी को कमेंट्स में जरूर लीव करिए। और अपना ख्याल रखिए, अपनी वैल्यू याद रखिए और किसी के साइलेंस को अपनी वर्थ मत समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, पावरफुल रीडिंग के अंदर। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।